हेलो स्टूडेंट्स, मैं इंजीनियर ए.के. अवस्थी क्लासेस से। और आज हम लोग करेंगे कूलम्ब्स लॉ। देखिए, प्रीवियस क्लास में भी मैंने एलिमेंट्री नॉलेज आपको दिया था, तो आज हम लोग कंप्लीटली इसी के ऊपर ध्यान देंगे। तो ध्यान दीजिए, हम लोगों ने जो नेक्स्ट प्रीवियस क्लास थी उसमें हम लोगों ने ये पढ़ लिया था कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या है। तो अब हम आज स्टेशनरी चार्जेस के केस में क्या क्या चीज की स्टडी हम लोग कर सकते हैं, उस चीज के बारे में हम लोग विधिवत यहाँ पर देखेंगे। तो पहला इसमें हमने इसका एप्लीकेशन बताया था आपको कि कूलम्ब्स लॉ। तो कूलम्ब्स लॉ किस चीज का? टू स्टेशनरी चार्जेस के केस में। तो ध्यान दीजिए, कूलम्ब्स लॉ यहाँ पे लिखा हुआ है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन टू स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। चाहे तो सभी बच्चे नोट कर लें बोर्ड से। फिर हम लोगों ने लिया है, देखिए यहाँ पर हम लोगों ने अक्सर कर बच्चों को ये मालूम होता है कि पॉइंट चार्ज का मीनिंग होता है वेरी स्मॉल चार्ज। नहीं, कोई भी चार्ज हो सकता है, बशर्ते वो एक ही पॉइंट पे सेंट्रलाइज होना चाहिए। उन सभी चार्जेस को हम क्या कहते हैं? पॉइंट चार्ज। जैसे कि अगर कोई भी हैवी चार्ज है तो उस कंडीशन में लार्ज अमाउंट का चार्ज है, लेकिन उसी चार्ज से हमने एक वायर कनेक्ट किया और एक कंडक्टिंग कोई भी शीट है उसमें टच करा दिया, तो उस केस में क्या होता है कि वो चार्ज उसी में पूरा डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो इस टाइप के डिस्ट्रीब्यूटेड चार्जेस के केस में कूलम्ब्स लॉ एप्लीकेबल नहीं है। तो इसका मीनिंग हुआ कि कूलम्ब्स लॉ को अप्लाई करने के लिए हमारे पास तीन कंडीशन होनी चाहिए, एटलीस्ट टू चार्जेस होने चाहिए। उन दोनों ही चार्जेस को स्टेशनरी भी होना चाहिए और साथ में वो दोनों ही चार्ज क्या हों? पॉइंट चार्ज। तो यहां पर ध्यान दीजिए बच्चों, let the 2 point charges q1 and q2 are placed at a distance small r apart. Then, according to Coulomb's law, ध्यान दीजिए बच्चों, according to Coulomb's law, F proportional to q1 q2 and F inversely proportional to r square from by these relations F proportional to q1 q2 by r square। आप सभी बच्चों को मालूम है कि जब प्रोपोर्शनल साइन को हम हटाते हैं तो वहां पर हम एक कांस्टेंट लाते हैं। तो हम यहाँ पर लेंगे F प्रोपोर्शनल टू हुआ हमारा q1 q2 बाई आर स्क्वायर। तो यहाँ F इक्वल्स टू जब हम करेंगे तो आ जाएगा एक कांस्टेंट q1 q2 बाई आर स्क्वायर। अब यहाँ देखिए, हम लोग अक्सर कर 9th-10th से ही पढ़ते चले आते हैं, तो यहाँ कांस्टेंट के ही ले लिया जाता है। यहाँ भी ले सकते थे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन के को हम और भी केसेस में यहाँ यूज करेंगे, इसलिए हम लोगों ने यहाँ ये ले लिया। यहाँ ध्यान दो बच्चों, where a is equals to 1/4 pi epsilon naught k। तो यहाँ हम k को दूसरी जगहों पर भी यूज करते हैं। एंड
1/4 साइलन नॉट इज इक्वल्स टू 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए बच्चों, यहाँ जो K है एंड K इज इक्वल्स टू डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम को याद करने की आपको जरूरत नहीं है, ये क्वेश्चन में गिवन होता है यहाँ पर, लेकिन कुछ कॉमन मीडिया हैं उसके लिए स्टूडेंट्स को मालूम ही होना चाहिए। इन एयर K इक्वल्स टू 1 होता है, इन वाटर K इक्वल्स टू 81 होता है, इन ग्लास, ग्लास में भी 86 ही होता है, ग्लास में भी 6, माइका के लिए आ जाए वो भी 6, दोनों के लिए अप्रॉक्सीमेट 6 ही वैल्यू होती है। बाकी सभी जो मीडिया हैं उन सभी केसेस में हमें लर्न करने की आवश्यकता नहीं है, वो क्वेश्चन में जहां जो मीडियम होगा वो दिया जाएगा तुमको। तो यहां पर ध्यान दो बच्चों, तो ऐसे केस में देखिए यहां पर हम वैल्यू पुट कर लेते हैं, तो F इज इक्वल्स टू हुआ है 1/4 साइलन नॉट K Q1 Q2/r²। अब ध्यान दीजिए इसकी यूनिट क्या होगी, तो अक्सर कर बच्चे क्या सोचते हैं कि यहाँ पर ये कूलाम टू कूलाम है, कूलाम स्क्वायर हो जाएगा और अपॉन में r² है, मीन्स ये डिस्टेंस का स्क्वायर हो जाएगा, तो मीटर स्क्वायर। तो बच्चे बता देते हैं, जब हम क्लास में अक्सर कर पूछते हैं बच्चों से तो बताते हैं कूलाम स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर, लेकिन ये गलत है, इसकी भी अपनी कुछ यूनिट होती है। अक्सर बच्चा यहाँ डिसीजन लेता है कि ये तो सर ने कांस्टेंट बताया है, राइटर ने कांस्टेंट बताया है, तो कांस्टेंट की कोई भी यूनिट नहीं होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। बच्चे को क्या देखना चाहिए, ये पूरी क्वांटिटी किसके इक्वल है, फोर्स के इक्वल है, इट मीन्स यहाँ पर फोर्स की जो भी यूनिट है वही इसकी यूनिट हो जाएगी, तो हम इसकी यूनिट को क्या लिखेंगे, न्यूटन। ध्यान दीजिए, अब इसमें आप सभी लोगों को मालूम है कि 95% क्वेश्चंस में क्या होता है कि अक्सर कर कि कोई मीडियम गिवन नहीं होता है। जब कोई मीडियम नहीं गिवन है तो उस केस में होता यह है कि हमें एयर लेना होता है। तो यहां पर ध्यान दीजिए, इन एयर K इज इक्वल्स टू 1, ऐसे केस में F इज इक्वल्स टू हो जाएगा 1/4 साइलन नॉट, ये Q1 Q2/r²। यहां ध्यान दीजिए बच्चों, ये भी यूनिट क्या होगी इसकी, न्यूटन। अब यहां पर ध्यान दीजिए 1/4 साइलन नॉट की वैल्यू आप सभी को मालूम ही है, ये बच्चे को याद होनी ही चाहिए। 1/4 साइलन नॉट, अभी अभी मैंने बताया भी आपको है, लेकिन ये एटलीस्ट सभी बच्चों को मालूम होनी चाहिए। अब ध्यान दीजिए, इसमें अगली चीज मैं बताऊंगा, इसमें जो फोर्स है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। यहाँ पर ये आपको देखना है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस 2 टाइप्स के होते हैं। एक तो इनका जो नेचर के बेसिस पे, तो नेचर के बेसिस पे ये
क्या हो सकता है, अट्रैक्टिव भी हो सकता है, रिपल्सिव भी। 9th क्लास से ही आप पढ़ते चले जाते हैं कि देखिए लाइक चार्जेस रिपल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो ऐसे केस में ये इन चार्जेस के साइन पे डिपेंड करेगा, नेचर पे डिपेंड करेगा कि यहाँ पर ये पॉजिटिव अट्रैक्टिव फोर्स होगा या रिपल्सिव फोर्स होगा। उसको हम आगे चल के अभी प्रैक्टिस में ले आएंगे। यहाँ ध्यान दीजिए बच्चों, अब अगली चीज आती है इसमें वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन नॉट। तो यहां पर ध्यान दीजिए, वी नो दैट वन बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल्स टू 9 इंटू 10⁹ हुआ। इसका मीनिंग हुआ यहां से हम एप्सिलॉन नॉट को यहां ले जाएं, इसको इसके पास ले आएं, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 4 पाई इंटू 9 10⁹। यहाँ ध्यान दीजिए बच्चों, 4 इंटू ये 22/7 हो जाएगा एंड ये 9 इंटू 10⁹ हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान दीजिए बच्चों, 7 अपॉन इसको हम 22 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 88 हो गया, इंटू में 9 10⁹ होगा। ये 7 अपॉन 9 8 जा 72 79 हो गया, इंटू में 10⁹। इसको भी हम लिख सकते हैं यहाँ पर, ध्यान दीजिए बच्चों, 10⁻⁻9 जब ऊपर जाएगी, जब पावर को हम ऊपर ले जाते हैं या ऊपर से नीचे ले आते हैं तो ऐसे सभी केसेस में क्या होता है कि पावर का साइन चेंज हो जाता है। 792। यहाँ देखिए मैथ्स वाले बच्चों के लिए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बायोलॉजी वालों के लिए छोटे नंबर को बड़े नंबर से डिवाइड करने में थोड़ी उलझन आती है। तो उस केस में हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखो बच्चों, यहाँ 3 0 बढ़ा दिए मैंने और यहाँ पावर को 3 घटा दिया अपॉन में 792। अब इसको इससे आप डिवाइड कर लेंगे तो यहाँ जो वैल्यू आएगी 8.85 इंटू 10⁻⁻12। अब बात आई इसकी यूनिट की तो बच्चा क्या देखेगा कि यहाँ पर देखिए 1/4 पाई की कोई भी यूनिट नहीं है, तो इसका मीनिंग हुआ कि ये जो भी यूनिट यहाँ लिखी हुई है वो किसकी है, 1/ε0 की है। तो 1/ε0 की यूनिट कितनी हुई, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। इट मीन्स ε0 की यूनिट हो जाएगी, यहीं से हम देख लेंगे, ये कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब इसमें हम देखें इसकी डायमेंशंस क्या होंगी, तो डायमेंशंस ये 2013 में यही क्वेश्चन जेईई मेंस में पूछा भी गया था, डायमेंशंस ऑफ ε0। तो ध्यान दीजिए, यूनिट ऑफ ε0 तुम्हें मालूम है कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। कूलम किसकी होती है, क्यू की, मीन्स चार्ज की, और Q इक्वल्स टू IT होता है। इसका मीनिंग हुआ, इसकी हम लिख सकते हैं I की हो गई A और टाइम की T, इसका स्क्वायर बन गया अपॉन न्यूटन MLT पावर -2। ये सभी बच्चों को मालूम ही होनी चाहिए, इक्वल्स टू, इसको अब हम चाहे तो सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर m ऊपर जाएगा, ये -1 हुआ, l की पावर -3 हुई, t की पावर 2 यहाँ है, t की पावर -2 यहाँ पर है, तो ये -2 ऊपर जाएगी तो ये +2 हो जाएगी, t की पावर 4 बन जाएगी और इनटू में a की पावर 2। ये डायमेंशन हो गई किसकी, ε0 की। अब ध्यान दीजिए, इसमें यहाँ पर एलिमेंट्री क्वेश्चंस भी हम लोग इसके ऊपर देख लेते हैं थोड़ा, जिससे कि देखा ये जाए। यहाँ पर अगर हम
एलिमेंट्री क्वेश्चंस को देखें कि क्वेश्चन नंबर 1 है यहां पर। हाँ बच्चों, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 लिया मैंने यहां पर। यहां सपोज किया 10 माइक्रो कूलाम चार्ज है, यहाँ भी 10 ही माइक्रो कूलाम चार्ज है। तो यहाँ अगर हम देखें तो उस केस में सपोज किया इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है 1 मीटर। तो ऐसे केस में हम कैसे कूलाम्स लॉ को अप्लाई करेंगे वो चीज़ देखिए आप सभी बच्चे। सबसे पहले काम है कि यहाँ पर जो भी डेटा गिवन है उसको हम नोट कर लेंगे और बड़ी सावधानी के साथ में यूनिट्स को यहाँ पर हम चेंज करेंगे। माइक्रो का मीनिंग हुआ कितना, माइनस में 6, ये कूलाम बन गया। Q2 इज इक्वल्स टू, ये भी 10 माइक्रो कूलाम है, इसका मीनिंग हुआ 10⁻⁻6 कूलाम बनेगा। यहाँ पर अगर हम देखें R इज इक्वल्स टू कितना है, 1 मीटर है। इसका मीनिंग हुआ कि यहाँ पर हम देखिए क्या अप्लाई कर सकते हैं। हमें मालूम है 2 स्टेशनरी चार्जेस हैं, किसी फाइनाइट डिस्टेंस पे रखे हुए हैं, तो उस केस में हम कूलाम्स लॉ को अप्लाई कर सकते हैं। बाय कूलाम्स लॉ, बाय कूलाम्स लॉ F इज इक्वल्स टू 1/4πε0। अब सवाल इस चीज का उठता है कि यहाँ पर हम क्या पुट करें, जब क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया गया है कि यहाँ पर मीडियम क्या है। तो उस केस में हम यहाँ पर एयर ही लेकर के चलेंगे और एयर के लिए ही फार्मूला अप्लाई करेंगे। अब यहाँ देखिए इसकी वैल्यू हो गई 9 10⁹ बन गई, इंटू Q1 की वैल्यू है 10 10⁻⁻6, इंटू में Q2 की वैल्यू 10 10⁻⁻6, डिवाइड में 1 इंटू 1। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। देखिए 9 इंटू यहाँ पर सॉरी पावर 1 ये हो गई और 1 पावर ये हो गई, तो टोटल पावर कितनी हो गई बच्चों, 11। और यहाँ ये पावर -6 -12 है। इसका मीनिंग हुआ F इज इक्वल्स टू 9 इंटू 10⁻⁻1। कैसे, -12 है और +11 है, 9 1 10 1 11। पॉजिटिव में पावर है यहाँ पर 11 एंड नेगेटिव में पावर है -12। इसका मीनिंग हुआ 9 इंटू 10⁻⁻1। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 0.9 न्यूटन। अब हमें देखना है कि यहाँ पे अट्रैक्टिव फोर्स होगा या रिपल्सिव। मेन दिक्कत यही बच्चों के सामने आती है कि हम डायरेक्शन को कैसे यहाँ डिसाइड करें। तो उस केस में ध्यान दीजिए, ये चार्ज इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करेगा और ये चार्ज इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करेगा। ये कितना हो जाएगा, वैल्यू सेम रहेगी और डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी। तो यहां पर ध्यान दीजिए, रिपल्सिव का मीनिंग ये हुआ, अट्रैक्टिव होता तो ये अप्रोच करते हैं एक दूसरे को। तो जरा ध्यान दीजिए बच्चों, यहां हम क्या लिख सकते हैं, फोर्स के टाइप में रिपल्सिव। ऐसे केस में अब ध्यान दीजिए, अगर हम यहीं पर एक चार्ज ले लेते हैं 100 माइक्रो कूलाम और दूसरा लेते हैं यहाँ पर -100 माइक्रो कूलाम और दोनों के बीच का डिस्टेंस होता 1 मीटर। तो उस केस में यहाँ पर फोर्स की वैल्यू हमें निकालनी है। तो हम क्या करते, 9 10⁻⁹ इंटू 100 10⁻⁻6 इंटू 100 10⁻⁻6। यहाँ देखिए नेगेटिव साइन को मैंने कंसीडर नहीं किया है क्योंकि एक वेक्टर क्वांटिटी है
वेक्टर क्वांटिटीज के केस में हम डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड कंसीडर करते हैं। यही स्केलर क्वांटिटी होती है तो उस केस में हम क्या करते हैं कि मैग्नीट्यूड लेते हैं विथ साइन लेते हैं। बच्चा क्या सोचता है कि चार्ज तो एक स्केलर क्वांटिटी है, सर बोल रहे हैं यहाँ वेक्टर क्वांटिटी। नहीं, हम यहाँ चार्ज की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ बात कर रहे हैं फोर्स की, जो आप कैलकुलेट कर रहे हैं। तो फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए हम यहाँ पर साइन को कंसीडर नहीं करेंगे। 1 into 1, यहाँ देखिए बच्चों F इज इक्वल्स टू हो जाएगा 9 into 10 की पावर। बड़ी सावधानी के साथ कैलकुलेशन कीजिए। देखिए बच्चों 9 पॉजिटिव है, 100 को हम 10 की पावर 2 लिख सकते हैं, इसको भी 10 की पावर 2, टोटल पावर कितनी हो जाएगी 13, और ये 10 की पावर -12 है। इसका मीनिंग हुआ ये 9 10 की पावर 1, इसका मीनिंग ये हुआ 90 न्यूटन। अब यहाँ देखिए एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है, इट मींस ये इसको अट्रैक्ट करेगा F फोर्स से और ये इसको भी अट्रैक्ट करेगा F फोर्स से। तो ऐसे हम फिगर में भी डायरेक्शन को दिखा देंगे और यहां पर हम लिख भी देंगे कि क्या हुआ अट्रैक्टिव फोर्स। यहां ध्यान दीजिए बच्चों। नेक्स्ट उसमें देखिए सभी बच्चे, अगर हम यहां पर देखिए बच्चों, दूसरा मैं यहां पर थर्ड एग्जांपल लेता हूं। एक चार्ज ये है, दूसरा चार्ज ये है। यहां ये 40 माइक्रोकूलम है, ये माइनस का 10 माइक्रोकूलम है। दोनों के बीच का डिस्टेंस यहाँ पर 1 मीटर है। तो ऐसे केस में ध्यान से समझिए सभी बच्चे। तो देखिए पहला काम है हम F इक्वल्स टू 1/4πε0, ये Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर फार्मूला अप्लाई कर दिया। फिर मैंने जैसा कि आपको बताया है, पहला काम है चार्ज Q1 की वैल्यू गिवन है 40 माइक्रोकूलम, तो ये 40 10 की पावर -6 कूलम हो गई। Q2 की वैल्यू है -10 माइक्रोकूलम, इसका मीनिंग हुआ ये 10 की पावर -6 कूलम हो गई। R की वैल्यू है 1 मीटर। अब ध्यान दीजिए बच्चों, यहाँ पर हमने वैल्यूज को पुट कर दिया, तो ये 9 10 की पावर 9 इंटू में 40 इंटू 10 की पावर -6 इंटू में 10 की पावर -6। बच्चों यहाँ भी नेगेटिव साइन को कंसीडर मैंने नहीं किया है। अपॉन में 1 इंटू 1 हुआ, इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया, 9 4 जा 36, तो ये रहा हमारा 36 और एक जीरो बढ़ा दिया 10 की पावर। यहाँ देखिए 9 1 10 हो गया, 1 का मीनिंग यहाँ पे पावर 1 है, तो ये आ जाएगी -2 इक्वल्स टू 10 पावर -2 का मीनिंग हुआ राइट हैंड साइड से 2 प्लेस लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर लीजिए, तो ये 3.6 न्यूटन। ये किस टाइप का फोर्स हुआ देखिए, यहाँ पर फिगर में भी आप दिखा दें, ये F हो गया और यहाँ भी ये F हो गया, मीन्स ये अट्रैक्टिव फोर्स हुआ। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, इन्हीं दोनों चार्जेस को देखिए, ये 2 जो बॉडीज हैं यहाँ जिनको चार्ज दिया गया है, ये दोनों ही बॉडीज क्या हैं आइडेंटिकल हैं। और आइडेंटिकल बॉडीज के केस में हम क्या करते हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिए, अगर हम इसको टच करा दें, यहाँ मैंने टच करा दिया है, तो सबसे पहली चीज आप देख लेंगे कि यहाँ पर ये था हमारा 40 और ये -10, तो यहाँ टोटल चार्ज की वैल्यू क्या हो जाएगी
40 माइक्रोकूलम माइनस 10 माइक्रोकूलम इक्वल्स टू कितना हुआ 30 माइक्रोकूलम। अब कहा जा रहा है कि इन दोनों को ही फिर से सेपरेट कर दिया गया और 1 मीटर की ही डिस्टेंस पे प्लेस किया गया। तो ऐसे केस में कॉन्सेप्ट आप क्या लगाया करेंगे? ऐसे तमाम क्वेश्चंस मिलेंगे। अभी 2 साल पहले ही नीट में एक ऐसा ही क्वेश्चन आया, जेईई मेंस में 24 में भी ऐसा ही क्वेश्चन आया कि 2 चार्जेज हैं, इसको इससे टच कराया गया, टच कराने के बाद में किसी एक डिस्टेंस पे प्लेस कर दिया गया। तो ऐसे क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो यहाँ पर देखिए कॉन्सेप्ट आप क्या लगाएंगे, लेकिन बार बार बता रहा हूं कि ये आइडेंटिकल बॉडीज के ही केस में आप लगाएंगे। अगर वो आइडेंटिकल नहीं है तो उस केस में हम नेक्स्ट चैप्टर में कैपेसिटर में उसका हम कॉन्सेप्ट आपको बताएंगे चल के। तो यहाँ पर देखिए ये इक्वली 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। तो ये हो जाएगा 15 माइक्रोकूलम और ये भी हो जाएगा 15 माइक्रोकूलम। मुझे लगता है कि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो क्वेश्चन कर सकते हो। तो यहाँ पर फिर से हम यहाँ लिख देंगे बाय कूलम्स लॉ, F is equals to 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 by R square is equals to 9 into 10 की पावर 9 हो गया, इंटू में 15 10 की पावर -6 इंटू में 15 10 की पावर -6 डिवाइड में 1 इंटू 1। यहाँ ये 9 इंटू 15 इंटू 15 कितना हो जाएगा 225 10 की पावर -3। अब इतना कैलकुलेशन आप सभी को आता है। कैसे किया मैंने? -12 हुआ प्लस 9 है तो पावर कितनी हो जाएगी -3। तो इसको हम जब मल्टीप्लाई कर लेंगे 9 5 जा 45 हो गया, 9 2 जा 18 22 ये 20 इंटू में 10 की पावर -3, इसको लिख सकते हैं हम 2.025 न्यूटन। अब ये किस टाइप का फोर्स होगा? देखिए ये दोनों ही लाइट चार्जेज हैं तो उस केस में ये इसको रिपल करेगा F फोर्स से और ये इसको भी रिपल करेगा F फोर्स से। तो इस टाइप के एलिमेंट्री क्वेश्चंस को आप कर सकते हैं आसानी से। तो ध्यान दीजिए। अब इसके बाद में देखिए 2 चार्जेस के बीच में आप फोर्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम लोगों को सीखना है कि यहाँ पर मोर देन 2 चार्जेस के केस में हम क्या करेंगे, लेकिन उसके पहले भी यहाँ पर ध्यान दीजिए कुछ चीजें आपको और भी सीखनी है। देखिए एप्लीकेशन ऑफ कूलम्स लॉ, यहाँ पर हम आपको कुछ और भी एग्जांपल्स इसके हम बताएंगे कि कैसे कैसे आप कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए सपोज किया मैंने यहाँ चार्ज लिया, ये चार्ज है, ये दूसरा चार्ज है, यहाँ ये 1 माइक्रोकूलम है और ये माइनस का 0.25 माइक्रोकूलम चार्ज है। इन दोनों को 0.4 मीटर की डिस्टेंस पे प्लेस किया गया। अब देखिए इन दोनों ही चार्जेस को ज्वाइन करने वाली लाइन पर आपको एक थर्ड चार्ज प्लेस करना है। तो वो इस टाइप से प्लेस करना है कि वो कोई फोर्स एक्सपीरियंस न करे। तो ऐसे सभी केसेस में बच्चों ध्यान से थोड़ा समझिए आप लोग। अगर इसके बीच में हम कोई भी चार्ज प्लेस करते हैं, यहाँ सपोज किया, इसको आप यहीं पर देखिए, अगर यहाँ प्लेस किया मैंने, चलिए हम यहीं दिखाई देते हैं, यहाँ पर चार्ज है कोई भी, तो उस केस में ये चार्ज इसको एक टेस्ट चार्ज कोई भी हमने ले लिया टेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उस केस में यहाँ पर ध्यान दीजिए ये चार्ज इसको रिपल करेगा तो ये फोर्स F1 हुआ और ये चार्ज इसको अट्रैक्ट करेगा तो ये F2 हुआ। तो यहाँ पर जब हम नेट फोर्स फाइंड करेंगे तो इन दोनों का एडिशन हो जाएगा। जब ये दोनों ही फोर्स ऐड हो जाएंगे
और फोर्स हमेशा पॉजिटिव होता है, तो उस केस में देखा जाए टू पॉजिटिव नंबर्स का एडिशन जीरो कभी पॉसिबल नहीं है। तो ऐसे सभी केसेस में जब ये अनलाइक चार्जेज हो तो उस केस में नल पॉइंट किसी भी कंडीशन में आपको इन दोनों चार्जेज के बीच में कभी भी जीरो नहीं मिल सकता। तो उन सभी केसेस में आप क्या करेंगे, हमेशा ही नल पॉइंट को सपोज करेंगे इस लाइन पर कोई भी एक एक्सटर्नल पॉइंट, वहां पर आप सपोज करेंगे हमेशा एक एक्सटर्नल पॉइंट को। कैसे, अभी मैं बता रहा हूं आपको। देखिए यहां पर देखिए, ऐसे केसेस में आप चाहे यहां कोई पॉइंट सपोज कर लें और चाहे यहां कोई भी पॉइंट सपोज कर लें। समझ में आ रहा ना बच्चों? तो यहां पर देखिए, इसमें भी हम आपको बताएंगे कि किस डायरेक्शन में आपको लेने से कैलकुलेशन आपका थोड़ा कम पड़ेगा। हमेशा ऐसे केसेज में, किस टाइप के केसेज में, जब टू अनलाइक चार्जेज हों और उन दोनों चार्जेस को ज्वाइन करने वाली लाइन पर थर्ड चार्ज को प्लेस करना है, जहां पर कि वो कोई भी नेट फोर्स एक्सपीरियंस न करे। उन सभी केसेज में ध्यान से समझिए, जो स्मॉलर चार्ज है, स्मॉलर चार्ज की डायरेक्शन में हम कोई भी एक पॉइंट सपोज कर लेंगे। यहां सपोज किया, एक चार्ज प्लेस कर दिया Q। अब हम जरा देखते हैं, ए भी इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, मींस 1 कूलम, 1 माइक्रो कूलम चार्ज भी फोर्स अप्लाई करेगा, एंड -0.25 माइक्रो कूलम भी एक फोर्स अप्लाई करेगा। अब उन दोनों का हम नेट फाइंड करेंगे। देखिए कैसे, ध्यान से समझिए। यहां पर हम फोर्स बिटवीन 1 माइक्रो कूलम एंड Q, F1 इज इक्वल्स टू, पहले हम फार्मूला नोट कर देंगे, Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर होता है। यहां पर ध्यान दीजिए बच्चों, 1/4πε0। Q1 की वैल्यू रख दी 110 की पावर -6 इंटू में Q डिवाइड में। अब ध्यान दीजिए, ये डिस्टेंस अभी हमने क्या बताई थी, 0.4 मीटर है। इस डिस्टेंस को मैंने अपनी तरफ से सपोज कर लिया क्या है, x है। तो ऐसे केस में देखिए, जो यहाँ पर अक्सर कर ये भी गलती बच्चों से होती है कि वो कोई भी डिस्टेंस पुट कर देते हैं, गलत है। देखिए, जिन टू चार्जेस के बीच में आप फोर्स को कैलकुलेट कर रहे हैं, उन्हीं दोनों चार्जेस के ही बीच का डिस्टेंस आपको लेना है। इट मींस यहां पर, यहां से यहां का डिस्टेंस आपको देखना है। 0.4 ये डिस्टेंस हो गई x से, तो टोटल डिस्टेंस क्या हो गई, 0.4 प्लस x का होल स्क्वायर। ध्यान दीजिए, अब हम क्या करेंगे, इन दोनों चार्जेस के बीच में फोर्स फाइंड करेंगे। फोर्स बिटवीन -0.25 10 की पावर -6 एंड, एक मिनट बच्चों, यहां पर इतने कूलम एंड Q। तो यहां ध्यान दीजिए बच्चों, F2 इज इक्वल्स टू 1/4πε0 इंटू में 0.25 10 की पावर -6 इंटू में Q डिवाइड में, यहां से यहां का डिस्टेंस क्या है, x स्क्वायर। इसको हम टेन की पावर -6
ठीक बच्चों, आ जाइए इधर। देखिए अब यहाँ पर हम देखिए जितनी भी वेक्टर क्वांटिटीज हैं वो चाहे किसी भी क्लास की फिजिक्स क्यों न हो, तो उसमें वैल्यू फाइंड करने के बाद में बच्चे को चाहिए कि डायरेक्शन को पहले जरूर देख ले। देखिए 1 माइक्रो कूलम एंड क्यू के बीच में ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, जो आप सपोज करते हैं चार्ज वो हमेशा हम पॉजिटिव ही लेकर के चलते हैं। तो यहाँ पर एक फोर्स की डायरेक्शन ये F1 हो गई और ये हमारा ये F2 की डायरेक्शन हो गई बच्चों। देखिए इन दोनों के बीच में फोर्स F2 एक्ट कर रहा है। F2 क्या होगा? अट्रैक्टिव। इट मींस Q चार्ज को ये क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। और इन दोनों के बीच में ये लाइक चार्जेज हैं, रिपल्सिव फोर्स काम करेगा। इट मींस ए चार्ज इसको क्या करेगा? रिपल करेगा। अब ध्यान दो बच्चों, यहां पर हम नेट फोर्स पहले फाइंड कर लें। नेट फोर्स क्या होगा? F इज इक्वल्स टू, ये दोनों ही फोर्सेस क्या हैं? अपोजिट डायरेक्शन में है। जब ये अपोजिट डायरेक्शन में है तो उस केस में हम रिजल्ट कैसे फाइंड करेंगे? F1 डिफरेंस F2। अब ये डिफरेंस क्यों लगा दिया मैंने? मतलब जो बड़ा हो उसमें से छोटे वाले को माइनस कर दीजिए। तो यहां देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नेट फोर्स इक्वल्स टू क्या है? 0। इट मींस F1 डिफरेंस F2 की वैल्यू क्या होगी? 0। तो यहां से हम देख सकते हैं F1 इज इक्वल्स टू क्या होगी? F2 के। यहां ध्यान दीजिए बच्चों, F1 की वैल्यू है 1/4πε0 इंटू 1 इंटू 10⁻⁻6 इंटू में Q डिवाइड में 0.4 प्लस x का होल स्क्वायर 0.4 कर दिया करो। यहां ध्यान दीजिए इक्वल्स टू 1/4πε0 0.25 इंटू 10⁻⁻6 इंटू में Q डिवाइड में x स्क्वायर। यहाँ ध्यान दो बच्चों, इससे हमने इसको कैंसिल कर दिया, 10⁻⁻6 भी, Q भी कैंसिल हुआ। रिमेनिंग पार्ट को पहले आप आराम से नोट कर लें, प्लस में x का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0.25 अपॉन x स्क्वायर। यहाँ पर देखिए बच्चों ध्यान से, अक्सर कर जब मैं क्लास में बच्चों को सवाल देता हूँ और इस स्टेप पर आकर के छोड़ता हूँ कि अब इसको सॉल्व करके x की वैल्यू को फाइंड करो, तो क्या होता है कि कुछ बच्चे बहुत ही कम टाइम में जवाब देते हैं और ज़्यादा बच्चे ऐसे होते हैं कि इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके और होल स्क्वायर खोलते हैं, जिससे कि यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है, थोड़ी कॉम्प्लेक्स हो जाती है और उसमें बच्चे जो है कैलकुलेशन में मिस्टेक कर देते हैं। ये मेथड मत अब आप अप्लाई कीजिए। 0.4 प्लस x का होल स्क्वायर कर दीजिए, इसको भी होल स्क्वायर के फॉर्म में आप लिख दीजिए। 0.5 बाई x का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं आप। अब यहीं पर आप क्या करें, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ द साइड, तो ऐसे केस में ध्यान दीजिए क्या मिलेगा यहां आपको, देखिए बच्चों यहां पर क्या चीज मिलेगी, आप लोगों की कॉपी पे नोट है 1/0.4 प्लस x मिलेगा इक्वल्स टू 0.5 बाई x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो
x इक्वल्स टू 0.20 और प्लस में 0.5x, x माइनस 0.5x ऐसे केस में इक्वल्स टू 0.2, तो यहाँ पर 0.5x इज इक्वल्स टू 0.2, x क्या मिल जाएगा 0.2 बाई 0.5, इसको इससे कैंसिल किया, ये 0.4 मीटर। अब देखना है कि कहाँ से 0.4 मीटर मिलेगा, तो उसके लिए हम देख लेते हैं कि यहाँ पर देखिए हमने कहाँ से सपोज किया है, स्मॉलर चार्ज की डायरेक्शन में लिया है। इसका मीनिंग हुआ x जो डिस्टेंस हुई फ्रॉम -0.25 माइक्रोकूलम। तो इसमें हम देख लेते हैं, यहाँ पर इसको हम लिख भी देंगे 0.4 मीटर फ्रॉम 0.25 माइक्रोकूलम। अब देखिए बच्चों, इसी टाइप से यहां पर अगर हम ले लें थर्ड क्वेश्चन, देखिए यहां एक चार्ज है, ये दूसरा चार्ज है, ये 9e और ये e है, दोनों के बीच का डिस्टेंस है 16 सेंटीमीटर। अब उस क्वेश्चन में जो प्रीवियस क्वेश्चन बताया मैंने और इस क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है, तो डिफरेंस ये है यहाँ पर कि वो अनलाइट चार्जेस के केस में था और ये लाइट चार्जेस के केस में है। अगर लाइट चार्जेस के केस में नल पॉइंट आपको फाइंड करना है कि ऐसा पॉइंट कि जहां पर हम थर्ड चार्ज को प्लेस करें और उसके ऊपर कोई भी फोर्स एक्ट न करे, तो ऐसे केस में एक्सटर्नल पॉइंट कभी पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है उसको भी ध्यान से समझ लीजिए। सपोज किया यहां मैंने कोई पॉइंट सपोज किया, तो ये जो फोर्स लगाएगा F1 वो इस डायरेक्शन में और ये भी इसी डायरेक्शन में, तो इसका मीनिंग हुआ कि टू पॉजिटिव क्वांटिटीज का सम जीरो कभी पॉसिबल नहीं होगा। तो उस केस में हम हमेशा ही क्या करेंगे, इन दोनों ही पॉइंट चार्जेस को ज्वाइन करने वाली लाइन के बीच में ही कहीं, मैं बीचों बीच की बात नहीं कर रहा हूं, मिड पॉइंट की बात नहीं यहां पर मैं कर रहा हूं, लेकिन इन दोनों के बीच में ही कहीं पर भी लाई करेगा। तो ऐसे केस में हम देख लेते हैं कि भाई कैसे क्या सपोज करें। तो उसके लिए ध्यान दीजिए बच्चों, मैंने यहां पर एक थर्ड चार्ज सपोज कर लिया जिसकी वैल्यू क्या है Q है। तो ये जो फोर्स अप्लाई करेगा 9e, जिसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, ये होगी। क्यों? क्योंकि इन दोनों के बीच में रिपल्सिव फोर्स काम करेगा। तो यहां पर ध्यान दीजिए, F1 की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, 1/4πε0 9e इंटू में Q डिवाइड में, यहां से इस डिस्टेंस को मैंने अगर x सपोज किया तो यहां से डिस्टेंस क्या हो जाएगी 16 माइनस x, तो यहां ये x स्क्वायर हो गई। अब यहां पर हम देख लेते हैं फोर्स बिटवीन Q एंड E। तो यहां ध्यान दीजिए, इसको हम लिख भी देते हैं फोर्स बिटवीन, ताकि आप कंफ्यूज ना हो, 9e एंड Q। ये जो वैल्यू है यहां पर ध्यान दीजिए, F2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहां देखिए इन दोनों चार्जेस के बीच में फोर्स को हमें लिखना है, तो 1/4πε0 यहां पर Q इंटू E डिवाइड में, इन दोनों चार्जेस के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है 16 माइनस x का होल स्क्वायर। इसकी भी डायरेक्शन देख लेते हैं, ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव चार्ज है। इसका मीनिंग हुआ कि ये इसको क्या करेगा, रिपल करेगा। तो ये F2 ये फोर्स हो गया। अब हम नेट फोर्स
अगर मेरे पास कोई कंडीशन नहीं है, हमें नेट फोर्स फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे, नेट फोर्स एट क्यू एफ इज इक्वल्स टू, जो भी बड़ा फोर्स है उसमें से छोटे वाले फोर्स को माइनस कर देंगे। तो हम यहाँ पर अभी नहीं डिसाइड कर पा रहे हैं, तो हमने यहाँ पर इसको डिफरेंस लगा दिया F2। अब ध्यान दीजिए, इसमें यहाँ पर देखिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, according to question, net force इक्वल्स टू क्या है, 0 है। इसका मीनिंग हुआ कि F1 डिफरेंस F2 इज इक्वल्स टू 0 हुआ, तो यहां से F1 इज इक्वल्स टू F2 हुआ। अब ध्यान दीजिए बच्चों, F1 की वैल्यू क्या है, 1/4πε0 Q इंटू 9E डिवाइड में x² इज इक्वल्स टू 1/4πε0 Q इंटू E डिवाइड में 16 - x का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर ध्यान दो बच्चों, इससे इसको कैंसिल किया मैंने, Q से Q कैंसिल किया, E से E कैंसिल किया, बिल्कुल सेम जैसे अभी पिछला क्वेश्चन किया था। 9/x² इज इक्वल्स टू 1/16 - x का होल ऑफ स्क्वायर हुआ। तो देखिए, इसको स्क्वायर ओपन करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना दी आपने, तो कैलकुलेशन में थोड़ी मुश्किल आ सकती है, इसलिए हम क्या करेंगे, 3/x का होल स्क्वायर लिख देंगे और 1/16 - x का भी होल स्क्वायर लिख लेंगे। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ द साइड, ऐसे केस में 3/x हो गया इक्वल्स टू 1/16 - x हो गया। अब ध्यान दो बच्चों, इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। 48 माइनस का 3x इज इक्वल्स टू x हुआ, तो ये 4x की वैल्यू हो गई 48, x इज इक्वल्स टू 48 डिवाइड में 4 इक्वल्स टू 12, क्या है, सेंटीमीटर। किस चार्ट से है, फ्रॉम +9E। क्यों, क्योंकि हम लोगों ने कहां से सपोज किया था, एक बार आप चेक कर सकते हैं। यहां पर देखिए, एक सपोज किया है 9E से, तो इसका मीनिंग यहां आंसर हम क्या लिखेंगे, फ्रॉम +9E। अब ध्यान दीजिए, इसमें ये हमने आपको कुछ एप्लीकेशंस कूलम्ब्स लॉ के बताए हैं, और अभी हम आगे आपको कराते ही रहेंगे क्वेश्चंस। तो नेक्स्ट देखिए, अब हम लोग चलते हैं यहां पर, हाँ, इसमें देखिए, कंपैरिजन बिटवीन इलेक्ट्रिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। लेकिन इसके पहले अभी हम लोग एक चीज और भी देख लें। अब देखिए, एप्लीकेशन ऑफ कूलम्ब्स लॉ में हमें अभी और भी ढेर सारे एग्जाम्पल्स को करना है। तो इसमें जैसे देखा जाए कि हमने आपसे कहा कि यहां पर एक चार्ज है, ये दूसरा चार्ज है। यहां देखिए, सपोज किया ये 1000 माइक्रोकूलम है,
ये माइनस का 1000 माइक्रोकूलम है। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर है। अब हमें यहाँ पर फोर्स कैलकुलेट करना है, तो हम कैसे देखेंगे? पहला काम है चार्जेस को हम नोट कर लें यहाँ पर। तो ये हो जाएगा 1000 10⁻⁻6 Q2 इज इक्वल्स टू -1000 माइक्रोकूलम इक्वल्स टू 1000 इंटू 10⁻⁻6। R इज इक्वल्स टू है 10 सेंटीमीटर, इसको हम लिख सकते हैं 0.1 मीटर। अब यहां पर ध्यान दीजिए, बाई कूलम्ब्स लॉ, F इज इक्वल्स टू 1/4πε0 Q1 Q2 बाई R स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9 10⁹ इंटू में 1000 10⁻⁻6 इंटू में 1000 10⁻⁻6 डिवाइड में 0.1 इंटू 0.1 हुआ। तो उस केस में यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ से डेसिमल हटा दिया, ये 2 0 बढ़ा दिए, 9 ये 10⁻�9 है, 1000 को आप कह सकते हैं 10⁻3 10⁻3 3 3 6 9 15 2 17 17 से 12 माइनस हो गया, तो यहाँ फोर्स की वैल्यू क्या हो गई? 9 इंटू 10⁵। एक बार कैलकुलेशन फिर भी चेक कर लेना बच्चों। अब ये देखना है कि रिपल्सिव है या अट्रैक्टिव है, ये निगेटिव है पॉजिटिव है, मीन्स से अनलाइक चार्जेज हुए। अनलाइक चार्जेज के केस में ये क्या करेगा? इसको अट्रैक्ट करेगा, सेम फोर्स से ये इसको अट्रैक्ट करेगा। अब ध्यान दीजिए इसमें, यहां पर मैं आपको सेकंड क्वेश्चन बताऊंगा। ये मैं केवल और केवल ये बता रहा हूं आपको कि कूलम्ब्स लॉ में आपकी स्किल बढ़े कि कैसे हम कूलम्ब्स लॉ को अप्लाई करेंगे। जैसे कि कुछ केसेस में ऐसा होता है कि आपको केवल ये दे दिया गया, यहाँ पर एक अल्फा पार्टिकल है एंड यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है या एक प्रोटॉन है। अब यहाँ पर इन दोनों के बीच का डिस्टेंस दे दिया गया, ये 1 एंगस्ट्रॉम है, और आपको यहाँ पर फोर्स की वैल्यू है बतानी। तो उस केस में बच्चे को अल्फा पार्टिकल का चार्ज भी मालूम होना चाहिए। कुछ हैं एलिमेंट्री पार्टिकल्स, तो उनके चार्जेज बच्चे को मालूम होने चाहिए, और कुछ इम्पोर्टेंट हैं उनके चार्जेज मालूम होने चाहिए। जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है, Q1 यहाँ पर चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल लेना है। एक्चुअल में अल्फा पार्टिकल हीलियम का न्यूक्लियस होता है, तो हीलियम में चार्ज जो होता है वो पॉजिटिव में 2 ही होता है, और Q2 की वैल्यू क्या है? यहाँ पर प्लस में E है। यहाँ पर R की वैल्यू क्या दी गई है? 1 एंगस्ट्रॉम। 1 एंगस्ट्रॉम को आप क्या लिख सकते हैं? देखिए 10⁻⁻10 मीटर। अब यहाँ हम इन दोनों के बीच में फोर्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए कैसे? F इज इक्वल्स टू क्या होगा? 1/4πε0 2E इंटू में E डिवाइड में 10⁻⁻10 का होल ऑफ स्क्वायर। यहां ध्यान दीजिए बच्चों, देखिए इसको हम यहां से ले आ रहे हैं, यहां पर ध्यान दीजिए, F इज इक्वल्स टू हुआ 9 इंटू 10⁹ इंटू में 2 एंड E इंटू E स्क्वायर, तो 1.6 10⁻⁻19 इंटू 1.6 10⁻⁻19। तो यहाँ पर ध्यान दो बच्चों,
अपॉन में 10 टू द पावर -20। इसको भी हम लिख सकते हैं, देखिए 9 2 जा 18 हुआ, यहाँ पर ये रहा 18 इंटू में 2.56, 1.6 इंटू 1.6 क्या होगा 2.56 इंटू 10 टू द पावर -38 और +9 माइनस का 29 डिवाइड में 10 टू द पावर -20। ये 10 पावर -20 है, जब इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो उस केस में ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो ऐसे केस में यहाँ पर देख लेते हैं 18 6 जा 108 का 8 हुआ 10 हो गया, 18 5 जा 90 और 90 100 हो गया, 18 2 जा 36 46 हो गया, ये 46। अब देखिए 2 के बाद डेसिमल लगा दिया तो यहाँ पर हमने ये डेसिमल कर दिया और 10 की पावर -9 हो गया। हमेशा आंसर को ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड में ही दिया कीजिए, मींस इस डेसिमल को एक डिजिट के बाद ही लगा करके आप आंसर दें। 4.6 10 की पावर 4.608 10 टू द पावर -8। जब लेफ्ट हैंड साइड में डेसिमल को शिफ्ट करेंगे तो जितने प्लेसेस शिफ्ट करेंगे आप उतना ही पावर पॉजिटिव में हो जाएगी। तो यहाँ +1 जब कर देंगे तो -9 + 1 क्या हो जाएगा -8 न्यूटन। किसी को कोई दिक्कत हो तो बता सकते हो। यहाँ देखिए प्रोटॉन पर भी पॉजिटिव चार्ज होता है एंड अल्फा पार्टिकल पर भी पॉजिटिव ही चार्ज होता है, इसलिए यहाँ पर ये किस टाइप का फोर्स होगा, ये रिपल्सिव फोर्स होगा। अब इसमें देखिए जैसे तुमसे कहा जाए कि 2 प्रोटॉन्स हैं एंड देखिए बच्चों ये 2 प्रोटॉन्स हैं, यहाँ भी प्रोटॉन है, यहाँ भी प्रोटॉन है। इसका मीनिंग हुआ यहाँ पर भी +E में चार्ज है, ये भी +E चार्ज है। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 1 फर्मी है। अब ये जो इस टाइप की यूनिट्स आ जाती हैं जिनमें बच्चों को दिक्कत होती है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे लिखे भी देता हूँ। देखिए 1 फर्मी को 10 की पावर -15 लिखेंगे आप। यहाँ पर -15 1 पिको को लिखेंगे 10 टू द पावर -12, 1 एंगस्ट्रॉम आ जाए 10 की पावर -10, 1 नैनो आ जाए 10 की पावर -9, 1 माइक्रो आ जाए 10 की पावर -6, 1 मिली आ जाए 10 की पावर -3, 1 किलो आ जाए 10 की पावर +3, 1 मेगा आ जाए, मतलब ये स्मॉल m है, ये कैपिटल M, 10 की पावर 6 होगी, 1 गीगा आ जाए 10 की पावर 9 होगी। मेनली यही किसी भी यूनिट के साथ में ये सिंबल्स भी खाली लगे हुए हों तो भी आप जो है यहाँ पर मल्टीप्लायर क्या ले लेंगे, ये हमने यहाँ पर एक ही समय में आपको एक जगह पे दे दिया हूँ। इस पेज को खोल करके आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए। तो ऐसे केस में इस क्वेश्चन को देने का मीनिंग सिर्फ इतना ही रहा है कि प्रोटॉन का चार्ज आपको बताना और
ये फर्मी की वैल्यू बताना। लेकिन फिर भी अब हम लोग सॉल्व भी इसको कर लेते हैं। इतना Q2 इज इक्वल्स टू 1.6 10 की पावर माइनस 19 कूलम, R इज इक्वल्स टू 1 फर्मी, तो बाई कूलम्स लॉ F इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये Q1 Q2 बाई R स्क्वायर बन गया। यहाँ ये 9 10 की पावर ये हुआ 9 इंटू Q1 की वैल्यू हो गई 1.6 10 की पावर माइनस 19 इंटू 1.6 10 की पावर माइनस 19 बनी, अपॉन में R स्क्वायर मतलब 1 फर्मी कहो चाहे इसी को 10 की पावर माइनस 15 मीटर कह लो, तो ये 10 की पावर माइनस 15 का होल ऑफ स्क्वायर हुआ। यहाँ पर ध्यान दीजिए बच्चों, इसको हम लिख सकते हैं 9 इंटू 2.56 इंटू में 10 की पावर ये माइनस का 29 हुआ, और ये 10 की पावर प्लस का 30 हुआ। इसका मीनिंग हुआ ये, इसको हमने सॉल्व किया बच्चों, देखिए 9 6 जा 54 हो जाएगा, 9 5 जा 45 50 0, 9 2 जा ये 23 इंटू में 10 की पावर ये 1, इसका मीनिंग हुआ 230.4। 2 प्रोटॉन्स अगर 1 फर्मी की डिस्टेंस पर है, और यही होती भी है एक्चुअल में, यह रियल भी है, तो इसको हम वहां पर कितने न्यूटन फोर्स एक्ट कर रहा है, 230.4 न्यूटन। अब यहां पर ध्यान दीजिए बच्चों, हम लोग कभी कभी ये होता है कि पूछा जाए तुमसे कि 2 चार्ज पार्टिकल्स हैं और 1 एंगस्ट्रॉम की डिस्टेंस पर है, मिनिमम फोर्स कितना एक्ट करेगा। तो यहां पर देखा ये जाए, Q है, चार्ज पार्टिकल है, लेकिन ये नहीं दिया हुआ है। यहां पर 1 एंगस्ट्रॉम ले लो, 1 मीटर ले लो, 1 सेंटीमीटर ले लो, जो मर्जी हो, तो मैंने यहां पर 1 एंगस्ट्रॉम ही ले लिया। पूछा यह जा रहा है कि इन दोनों चार्जेस के बीच में मिनिमम फोर्स की वैल्यू क्या होगी, लेकिन चार्जेस की वैल्यू नहीं आपको गिवन। तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, ये चीज देखेंगे कैसे डिसीजन लेंगे, रटने की जरूरत नहीं है। वाई आर स्क्वायर देखा जाए, डिस्टेंस तो फिक्स कर दी गई, ये ऑलरेडी एक कांस्टेंट है, तो अब वैल्यूज की वेरी किसके अकॉर्डिंग करेगी, केवल और केवल चार्जेस के अकॉर्डिंग। इसका मीनिंग हुआ फॉर मिनिमम वैल्यू ऑफ F, Q1 एंड Q2 are will be मिनिमम। अब सवाल इस चीज का है कि मिनिमम वैल्यू चार्जेस की क्या होगी। ये मैं पिछली क्लास में बता के आपको आया हूं कि एलिमेंट्री चार्ज, और एलिमेंट्री चार्ज क्या होता है, देयरफॉर Q1 इक्वल्स टू Q2 इज इक्वल्स टू E। इसका मीनिंग हुआ 1.6 10 की पावर माइनस 19। तो उस केस में F मिनिमम क्या मिल जाएगा आपको, 9 10 की पावर 9 इंटू 1.6 10 की पावर माइनस 19 इंटू 1.6 10 की पावर माइनस 19 डिवाइड में 10 की पावर माइनस 10 का होल ऑफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9 इंटू में 2.56 इंटू 10 की पावर माइनस का 29 डिवाइड में 10 टू पावर माइनस 20 इज इक्वल्स टू
9 6 54 0.23 डिवाइड में 10 की पावर -20 इंटू 10 की पावर -29 इज इक्वल्स टू यहाँ पर 23.04 इंटू में 10 पावर -9, इसको भी 2.304 10 की पावर -8 न्यूटन। तो इस टाइप से हम कूलम्ब्स लॉ को अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम आपके साथ में मोर देन 2 चार्जेस के बीच में फोर्स को हम कैसे फाइंड करेंगे इस चीज को बताएंगे। साथ में कंपैरिजन बिटवीन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। उसके बाद में हम फोर्स एक्टिंग बिटवीन मल्टीपल चार्जेस को डिस्कस करेंगे।